नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ, है ना। जैसा हमने बोला, पूरे फोकस के साथ देखिएगा अंत तक। पहली जानकारी, जैसा कि राष्ट्र 15 नवंबर को श्रद्धेय आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाता है ना। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी महत्वाकांक्षी विकसित भारत का संकल्प यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रही है। ये हम बता देते हैं कि 15 नवंबर से जो है भारतीय जनता पार्टी को एक भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक शुरू करेगी। यह 72 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आउटरीच और जागरूकता अभियान इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देना और समाज में कमज़ोर वर्गों तक पहुंच को बढ़ावा देना है ना। भारतीय जनता पार्टी ऐसा शुरू करेगी बिरसा मुंडा जयंती से, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये यूएन के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम बार बार कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जहाँ पर भी आए एआई आप समझ जाया करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों के प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एआई गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आम सहमति को सुविधाजनक बनाने के लिए समझिए एआई गवर्नेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। कितनी बड़ी एक टर्म है। एक 39 सदस्यीय सलाहकार निकाय की स्थापना की गई है ना। मतलब यूएन भी ध्यान दे रहा है। ये एआई गवर्नेंस के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब CCI, ठीक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे इंडिया में CCI है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICN है ना। कंपटीशन है, मतलब C का मतलब कंपटीशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, ठीक है। तो इसके जो है 18 संसदीय संचालन समिति का हिस्सा ये भी बन गया है, मतलब इंडिया बन गया है। ICN, जिसमें दुनिया भर की 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं, एक अद्वितीय वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए कार्य करता है। अगली जानकारी, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 1 दिसंबर से शुरू होगा। यह फेस्टिवल साल के सबसे प्रतीक्षित और मनाए जाने वाले कार्यक्रमों में से एक है। यह रंगीन त्यौहार न केवल नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, बल्कि दुनिया भर के हजारों जिज्ञासु यात्रियों को भी इसके उत्सव में भाग लेने के लिए आकर्षित करता है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 काफ़ी बड़े स्तर पर पूरे नागालैंड में मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हमने जैसा बताया, ये ना सिर्फ एक त्यौहार है बल्कि सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक बहुत बड़ा उत्सव है ना। एक बहुत बड़े स्तर पर इसको मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल की जब भी बात आए तो नागालैंड आप ध्यान रखिएगा, इतनी जानकारी आपको भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, टाटा समूह ने भारत में विस्ट्रॉन के परिचालन का अधिग्रहण करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए भारत में एप्पल आईफोन्स के निर्माण और संयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस प्रमुख उद्यम की घोषणा की, जो टाटा समूह की खुद को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। अच्छी बात है। और लेकिन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा तो आपको क्लियर रहेगा, है ना। अच्छा है। और ये थोड़ा सा एक काफ़ी बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत को लेकर।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए SC ST OBC EWS श्रेणियों के पात्र छात्रों मतलब छात्र छात्राओं के आवेदन आमंत्रित कर रही है ना। एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। और इस योजना के तहत योग्य परीक्षाएं हैं नीचे दी गई हैं। SSC DS SSB रेलवे बैंक जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न समूह ABC भर्ती परीक्षाएं और MBA MCA की प्रवेश परीक्षाएं। इसके लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। कौन कौन सी श्रेणियों के लिए? SC ST OBC और EWS। काफ़ी अच्छी योजना है और इससे काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है जितना हमने अभी देखा है ना। ज़्यादा रिसर्च नहीं की है इसके बारे में। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी को पता है। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।